हम लोग आज देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ का क्या एप्लीकेशन है, इसमें मेन जानना है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? कहता है कि आपके पास 4 रेजिस्टेंस है, 4 रेजिस्टेंस है। P Q R S 4 रेजिस्टेंस है और एक सेल है, एक गैल्वेनोमीटर है। आपके पास 4 रेजिस्टेंस है, एक सेल है जिसका ईएमएफ E है, एक गैल्वेनोमीटर है जिससे डिफ्लेक्शन ऑफ करंट का मेजरमेंट किया जाता है। करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है या करंट का वैल्यू क्या है, इससे हम लोग गैल्वेनोमीटर से मेजरमेंट करते हैं। तो कहता है कि ये 4 रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह कनेक्शन करें फोर रेजिस्टेंस को इस तरह हम लोग कनेक्शन कर दें। P Q R S 4 रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरह एक स्क्वायर बना दें, एक रेक्टेंगल बना दें। इस तरह बनाए, इसका 4 ज्वाइंट है, A B C D। इस तरह कनेक्शन कर किए हैं कि दो एक क्रॉस जंक्शन के क्रॉस कोई हम ईएमएफ डाल दें, सेल डाल दें, करंट फ्लो होगा और रेस्ट टू जंक्शन B और C के बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर लगा दें। तो यह जो डायग्राम जो बनता है, यह जो कंस्ट्रक्शन जो बनता है, इसी कंस्ट्रक्शन को हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहता है? If 4 resistance P Q R S are arranged to form a bridge such that a galvanometer is joined in between 2 junctions and a cell is joined with rest to junction, then this arrangement is called व्हीटस्टोन ब्रिज। 4 रेजिस्टेंस को इस तरह कनेक्शन किया जाए, एक स्क्वायर बना दें, एक रेक्टेंगल बना दें, इस तरह बना दें कि इसके 2 जंक्शन के एक क्रॉस कोई ईएमएफ हो और बाकी जो रेस्ट 2 जंक्शन है इसके क्रॉस गैल्वेनोमीटर हम लगा दें। तो यह जो अरेंजमेंट हो जाता है, यह जो सिस्टम बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब कहता है यह जो व्हीटस्टोन ब्रिज है 2 तरह का होता है। क्या होता है? पहले हम लोग देखें, एक कहा जाता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज ये क्या है? यदि बैटरी से ईएमएफ से सेल से करंट आ ही जा रहा है, यहां आकर के 2 पार्ट में बट गया, ये I1 I2 हो गए, फिर यहां आया, फिर यहां से 2 पार्ट में बट गए, इसमें I3 आ गया, इसमें गैल्वेनोमीटर का गैल्वेनोमीटर करंट हो गया, यहां से आया, यहां से दोनों मिल गया, फिर यहां एक नया करंट बन गया I4। तो कहता है कि यदि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब इस अरेंजमेंट को कहा जाता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब गैल्वेनोमीटर करंट का वैल्यू हो जाए 0, IG = 0।
गैल्वेनोमीटर करंट इक्वल टू 0 हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और दूसरा होगा अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज किसको कहेंगे? यदि गैल्वेनोमीटर में कुछ न कुछ करंट फ्लो हो रहा है, IG इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, गैल्वेनोमीटर करंट का वैल्यू 0 नहीं हो, मतलब गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन हो रहा है, गैल्वेनोमीटर में कुछ न कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तब इस अरेंजमेंट को हम लोग कहेंगे अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आइए पहले हम लोग जरा देखें कि यह जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या कंडीशन है। कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या कंडीशन है? पहले हम लोग क्या करें? एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो पहले हम लोग अप्लाई करें, अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एट पॉइंट ए पर क्या होगा? देखिए, इनकमिंग करंट है I, आउटगोइंग करंट है I1 और I2। तो I इक्वल टू कहेंगे I1 प्लस I2। ए पर इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, I इक्वल टू I1 प्लस I2। एट पॉइंट बी पर देखें, इनकमिंग करंट क्या है? I1, आउटगोइंग करंट है I3 और IG। मतलब इनकमिंग करंट I1 इक्वल टू आउटगोइंग करंट IG प्लस I3। इसको हम लोग कहेंगे I1 इक्वल टू I3। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग देखें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का यही कंडीशन है कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए यही कंडीशन है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का यही कंडीशन है कि गैल्वेनोमीटर करंट 0 हो, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो। तो ये हो गया I1 इक्वल टू I3। अब जरा हम लोग लें एट पॉइंट डी पर देखें। डी पर देखिए क्या है? यहां से करंट आ रहा है IG, यहां से करंट आ रहा है I2, मतलब I2 प्लस IG, आउटगोइंग करंट है I4, या I2 इक्वल टू हो गया I4, क्योंकि IG इक्वल टू 0 है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो इसको हम यदि इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, तो कहता है इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या होगा?
डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो क्या हो जाएगा? I1/I2 इक्वल टू हो जाएगा I3/I4। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ये तो हो गया I1/I2 इक्वल टू I3/I4। ये हो गया किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, हम आप लोग अप्लाई किए हैं तब। अब जरा हम लोग सेकेंड रूल अप्लाई करें। सेकेंड रूल अप्लाई करें। Applying Kirchhoff's सेकेंड रूल। सेकेंड रूल अप्लाई करें, इस जंक्शन में अप्लाई करें, इस सर्किट में। इन क्लोज लूप या सर्किट ABDA में इसमें अप्लाई कर। ये देखिए क्लॉकवाइज है, तो हो जाएगा माइनस I1, रेजिस्टेंस है P, I1 इंटू P। ये भी क्लॉकवाइज है, माइनस IG इंटू G, रेजिस्टेंस को G मान लेते हैं। ये तो है एंटी क्लॉकवाइज है, ये पॉजिटिव हो गया I2 इंटू R। इस क्लोज सर्किट में, एक क्लोज लूप में कोई ईएमएफ नहीं है, तो ईएमएफ नहीं है तो इक्वल टू 0। जरा हम लोग माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा I1P IgG माइनस I2R इक्वल टू 0, या I1P, ये तो IG इक्वल टू 0, I2R, क्योंकि IG इक्वल टू 0 है, गैल्वेनोमीटर करंट इक्वल टू 0, तो एक टर्म को हम लोग 0 ले लेंगे तो बच गया I1P, आई माइनस को उधर ले गए तो I2R। इसको लिख सकते हैं I1/I2 इक्वल टू R/। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 4 देखें। अब जरा इस क्लोज लूप में देखें, BCDB में देखें। इन क्लोज लूप BCDB में देखें। ये तो क्लॉकवाइज है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। क्लॉकवाइज माइनस ले ले, I3 इंटू Q। ये क्या है? ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो प्लस I4 इंटू S। ये भी क्या है? ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लें, IG इंटू G। इस सर्किट, इस लूप में भी कोई ईएमएफ नहीं है, कोई सेल नहीं है, इसलिए यहां भी हम लोग इक्वल टू 0 कर दें। माइनस I3 इंटू Q प्लस I4 इंटू S, ये 0 हो गई, चूंकि IG इक्वल टू 0 होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। इसको हम लोग कह सकते हैं I3 इंटू Q इक्वल टू I4 इंटू S। यह हो गया I3/I4 इक्वल टू S/Q। इसको इक्वेशन नंबर 4 करें।
अब आपके पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5। तीनों इक्वेशन को यदि हम लोग ध्यान से देखें तो क्या देखिएगा, ध्यान से देखें हम लोग तीनों इक्वेशन को। कंपेयरिंग इक्वेशन 3, 4 एंड 5। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 को देखिए। 4 और 5 में देखिए I1 बाई I2 इक्वल टू R बाई P। 5 में देखें I3 बाई I4 इक्वल टू S बाई Q। लेकिन 4 और 5 का ये जो लेफ्ट साइड है, 4 और 5 का लेफ्ट साइड इक्वेशन 3 से बराबर है। I1 I2 बाई इक्वल टू I3 I4, मतलब I1 I2 I3 I4 ये दोनों यदि बराबर है, मतलब 4 और 5 का लेफ्ट साइड यदि बराबर है, इसका मतलब राइट साइड भी बराबर होगा। 4 और 5 इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वेशन नंबर 3 से दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है, तो कह सकते हैं कि राइट साइड भी बराबर होगा। तो इसको हम कंपेयर करेंगे तो हो गया R बाई P इक्वल टू S बाई R बाई P इक्वल टू S बाई Q। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, PS इक्वल टू RQ, इसी को कहते हैं P बाई Q इक्वल टू R बाई। यही जो कंडीशन है P बाई Q इक्वल टू R बाई S, इसी को कहा जाता है दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यही ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का यही कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हो गया आपका किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन हो गया। किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन, जिसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से जानते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज इतना ही रहने दिया जाए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल और यह जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इससे रिलेटेड पहले कुछ हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल देखने के बाद हम लोग इसमें कुछ इसके आगे का पढ़ाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।